बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही तरह के हैं, ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ एक एक करके। आपने पूरी तवज्जो से, पूरी फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये समझनी है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको लाजमी समझ आएंगे। क्वेश्चन 6 से शुरू करते हैं। पहले मैं नोट डाउन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन 6 है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। बेटा इन क्वेश्चंस में ये 2x² + 1 यहाँ भी है और ये यहाँ पर भी है, ये रिपीट हो रहा है। तो जो टर्म रिपीट हो रही हो उसको हम एक वेरिएबल y के बराबर एज्यूम कर लेंगे और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं 1। लेट y इज इक्वल टू 2x² + 1। देन इक्वेशन 1 बिकम्स 2x² + 1 की जगह आ गया y + 3/y इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y + 3/y इसका एलसीएम आ जाएगा y, यहाँ नीचे 1 है तो y² + 3 इज इक्वल टू 4। y² + 3y को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा जी 4y। सिंप्लीफाई करते हैं, y² 4y इधर आ गया -4y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3y²। दरमियान में है 4y, 3 और 1 का पेयर बन जाएगा y² - y - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। 1 और 3 का पेयर बना और जो हम फैक्टराइजेशन कर ली हमने y × y - 1 - 3 × y - 1। पहले वाले दो टर्म्स में से y कॉमन आ गया और दूसरी दो टर्म्स में से -3 कॉमन आ गया। y - 1 दोबारा कॉमन है, y - 1 × y - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो दो वैल्यूज़ आएंगी, इधर y - 1 इज इक्वल टू 0 और y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो बेटा यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्वेश्चन की मानता x में, x वेरिएबल में, तो हम y को x में कन्वर्ट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2x² + 1। 2x² + 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और 2x² + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² इज इक्वल टू 1 - 1 और 2x² इज इक्वल टू 3 - 1। 2x² इज इक्वल टू 1 - 1 0 और 2x² इज इक्वल टू 2। अब x² के साथ 2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x² इज इक्वल टू 0/2 और x² इज इक्वल टू 2/2। x² इज इक्वल टू 0 और x² इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1। स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 0 के साथ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने 0 ही लिख दिया। और दूसरी साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस √1, 1 का √1 नहीं होता है, तो हमारे पास 3 रूट हमें हासिल हो गए, 0 1 -1। तो 10 हमारा जो सोल्यूशन सेट आ गया, हमारे रूट्स आ गए, हमारा जो आंसर आता है वो आता है जी 0 1 -1। तो इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन 6 जो है वो बड़ी आसानी से तवज्जो से सॉल्व कर लिया। 7 की बात करें तो वो है जी x/x - 3 + 4 × x - 3/x इज इक्वल टू 4। ये मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब बेटा क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया, x/x - 3 + 4 × x - 3/x इज इक्वल टू 4। अब ये दो टर्म्स देखें आप, x/x - 3 और x - 3/x, ये दोनों सेम हैं, एज इट इज़ हैं, बस इनमें जो बटे के ऊपर और नीचे वाली चीज़ें हैं ये आपस में चेंज हुई हुई हैं। यहाँ पे x बटे के ऊपर है, इधर x बटे के नीचे है। यहाँ x - 3 बटे के नीचे है तो यहाँ x - 3 बटे के ऊपर है। तो हम किसी एक को, मिसाल की तरह x/x - 3 को हम y के बराबर पुट कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो लिख देते हैं जी लेट x/x - 3 इज इक्वल टू y, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक हो गया बेटा, y + 4
अब बेटा अगर इसको आप रेसिप्रोकल लें, इसका आप उलट लें तो वो क्या आएगा, x माइनस 3 ओवर एक्स। अब बेटा y है x ओवर x माइनस 3, अगर इसको आप उलट लें तो y क्या बन जाएगा, 1 ओवर y, और ये बन जाएगा x माइनस 3 ओवर x। तो पहली टर्म हमारी y के बराबर है और दूसरी जो है x माइनस 3 ओवर x ये 1 ओवर y के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 1 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 4, y प्लस 4 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 4। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा y, इधर नीचे 1 है तो इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर प्लस 4, इस y को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये बच जाएगा 4y, वाई स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं माइनस 4y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम गौर से देखें तो y का स्क्वायर लिख सकते हैं हम और 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2। तो क्या ये फार्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, y माइनस 2 होल स्क्वायर। शाबाश बेटा। अब स्क्वायर रूट ले लें, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, प्लस माइनस 0 के साथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 0 आ गया, तो y बराबर आ गया 2। अब क्वेश्चन हमें x में गिवन था तो आंसर भी x में होना चाहिए, तो y की जगह हम पुट कर देते हैं जी x ओवर x माइनस 3। तो x ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 3 आगे चला जाएगा इधर, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x माइनस 6। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6 को मैं इधर लाता हूँ और x को उधर ले जाता हूँ, 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x माइनस x, तो 6 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ से मेरे पास x आ गया 6 और यही हमारा आंसर है, यही हमारा रूट है 10। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 6। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन 7 हमने कर लिया बहुत ही आसानी से, बड़ी जल्दी। अब क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 8 है, ये थोड़ा सा जो है ना वो देखने में बड़ा लग रहा है, तो घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, और यहाँ पर जो है ना फ्रैक्शन एक गिवन है 2 से 1/6, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 यानी 13/6 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा ये जो पहली दो टर्म्स देखें तो आप ये दोनों एक जैसी टर्म ही हैं, 4x प्लस 1 यहाँ बटे के ऊपर है, यहाँ बटे के नीचे, 4x माइनस 1 यहाँ बटे के नीचे है, यहाँ बटे के ऊपर है, तो ये दोनों टर्म सेम ही है, बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर इस टर्म को हम 1 से डिवाइड कर दें तो ये वाली आ जाएगी, अगर इसको 1 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी, जिस तरह मैंने आप यहाँ पे करके दिखाया था, y और 1 ओवर y। तो यहाँ भी हम यही तरीका लगाते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। ये y के बराबर है, तो ये किस चीज़ के बराबर होगी, 1 ओवर y के। वो ऐसे बेटा जी कि इसको जब हम y को 1 ओवर y करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 ओवर y इज़ इक्वल टू, अब ये बटे के नीचे बटा है, तो बटे के नीचे जब बटा आ जाए तो बटे आखिर में जो चीज़ होती है ये बटे के ऊपर चली जाती है, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। ये वही चीज़ है बेटा जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो यही मैं पुट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक हो गया बेटा, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 1 ओवर 6, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 2s आर 12 और प्लस 1 13 ओवर 6। y प्लस 1 ओवर y को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा y एलसीएम, यहाँ पे 1 है तो y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 13y। ठीक हो गया बेटा।
इसको सिंप्लीफाई करते आते हैं। 6y² प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। 13y को इधर ले आते हैं। 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 आर 36, तो हमें 36 बनाना है और अगर ऐड करें तो 13 आ जाए, तो 9 4 आर 36 और 9 4 को ऐड करने से 13 भी आता है। तो 6y² माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6, ये बन गया जी हमारा पेयर, ये बन गया हमारा फैक्टर। अब पहले वाले से हम कॉमन ले लेते हैं जी 2y, इधर से बचेगा 3y माइनस 2 और दूसरे वाले से ले लेते हैं दूसरी दो टर्म्स में से -3 कॉमन, तो शुरू में बच जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गया तो बाहर बच गया 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर 3y इज इक्वल टू 2 आर 2y इज इक्वल टू 3। ये माइनस 2 उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस 3 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया। इधर y इज इक्वल टू 2/3 आर y इज इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया बेटा। अब ये थोड़ा इसके साथ मिक्स ना हो जो पहले हमने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये रेड बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक हो गया बेटा। अब y का हमारे पास आंसर आ गया। हमें क्वेश्चन गिवन था x वेरिएबल में, तो मैं पहले तो हम y की जगह यही पुट कर देते हैं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। पुट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। पुट करते हैं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 आर 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह यहाँ भी 3 और 2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1, और यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। ठीक हो गया। सॉल्व करते जाएं। 3 4 आर 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4 आर 8x माइनस 2 आर 2 4 आर 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 4 आर 12x माइनस 3। ठीक हो गया बेटा। 12x माइनस 8x को इधर ले आते हैं और इस 3 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, -2 -3 आर 8x 12x को इधर ले आते हैं, -12x इज इक्वल टू -3 -2। 12x माइनस 8x यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -5 और 8x माइनस 12x यह आ जाएगा -4x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, -5/4, और इधर भी इसी तरह -4 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, -5 ओवर -4। माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया जी 5/4। थस जो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता है, जो हमारा रूट आता है, जो हमारा आंसर आता है, वो है जी 5/4 या -5/4। क्वेश्चन 8 सॉल्व हो गया बेटा। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। ये पहले मैं नोट डाउन कर लूँ, फिर आपको समझाता हूँ। x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। अब ये दोनों टर्म्स बेटा एक जैसी हैं, बस इसमें बटे के ऊपर और नीचे वाली टर्म्स का फ़र्क है। तो एक को अगर हम y लेते हैं तो दूसरी डेफिनेटली 1/y ही होगी, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। तो लेट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए, देन इक्वेशन 1 becomes
y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। ठीक है बेटा, अब इसका एलसीएम लेते हैं। y माइनस 1/y, इसमें y के नीचे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा y बचा यहाँ से y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम यहाँ पे। 12 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। 12y स्क्वेयर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 7y को इधर ले आते हैं। 12y स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 होते हैं जी 144। अब हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7y आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 144y स्क्वेयर आ जाए। तो बेटा 16 और 9 का अगर हम पेयर यूज़ करें, माइनस 16 प्लस 9, इनको जगह हम ऐड करते हैं तो माइनस 7y बचता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 144y स्क्वेयर आता है। तो यहाँ पे अगर हम इन दो टर्म्स में से 4y कॉमन ले लें, 3y बचेगा माइनस 4। अगर ये दो टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले लें तो इधर बचेगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3y माइनस 4 कॉमन है, वो पहले लिख लेते हैं। बाकी बच गया 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इधर 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर 3y इज इक्वल टू 4 और 4y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। इधर y इज इक्वल टू 4/3 और y इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, लेकिन हमें क्वेश्चन गिवन था जी x में, तो हम y को x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पुट y इज इक्वल टू x माइनस a/x प्लस a। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने लिखी थी। तो x माइनस a/x प्लस a इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस a/x प्लस a इज इक्वल टू माइनस 3/4। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी y की जगह। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर, इसी तरह 4 इधर और ये माइनस 3 इधर। 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए और 4 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। सिंप्लीफाई करते हैं। 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a और 4x माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3a। ठीक हो गया बेटा। 3x माइनस 4x, ये 4x को हम इधर ले आए और माइनस 3a को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। 4a प्लस 3a और 4x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 3x को मैं उधर ले गया, माइनस 4a को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 3a प्लस 4a। 3x माइनस 4x, यहाँ से माइनस x बच गया, 4a प्लस 3a बच गया जी 7a और 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 4a, यहाँ से बच गया जी a। x यहाँ से बचा हमारे पास माइनस 7a और यहाँ से x बचा जी हमारे पास a/7। तो ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हमारे रूट्स हैं। तो लिख देते हैं 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 7a, a/7। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो टाइप 2 के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक वो हमने सॉल्व कर लिए। इसके आगे हम 10 और 11 एक और टाइप के हैं वो सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की तरफ लेके जाएंगे। तो आपने जुड़े रहना है दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। आपने हर वीडियो देखनी है, हर क्वेश्चन देखना है, हर सेकंड वीडियो देखनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।